पर 4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो दो साइज के सारे कैंडिडेट सेट गिवन होंगे, उससे हमें ऑल पॉसिबल 3 साइज के कैंडिडेट सेट्स को बनाना होगा। साथ में हमें इसको एक जनरलाइज फंक्शन पे बनाना होगा, जो कि अगर k साइज का कैंडिडेट सेट होगा तो k+1 साइज के कैंडिडेट सेट को एज आउटपुट रिटर्न करे। तो इसके लिए अगर हम कोड देखें तो यहाँ हमने सबसे पहले 4 सेट्स लिए हैं, जिसमें पहले सेट में ए बी, दूसरे में ए सी, तीसरे में डी सी और चौथे में ए ई है। हमने यहाँ पे की वैल्यू एंटर करेंगे और हमारा कैंडिडेट जनरल फंक्शन k+1 साइज के सारे सेट्स को रिटर्न करेगा। इसको अगर एक एग्जांपल के लिए अगर रन करके देखें तो सबसे पहले इसने हमसे k की वैल्यू एंटर मांगी है। अगर हम यहाँ पे हमारी k की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि हमारे सेट की साइज 2 है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें तीन तीन साइज के कैंडिडेट सेट्स मिल रहे हैं, जो कि हैं ए बी सी, ए बी ई, ए सी डी और ए सी ई। अगर हम पहले दो को कंबाइन करेंगे, ए बी और ए सी को, तो हमें उससे ए बी सी मिलेगा। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंबाइन करें, ए बी और डी सी को, तो ये 4 साइज का हो जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल सेट नहीं है और हमारा आउटपुट में नहीं आया। सेकंड और थर्ड को अगर हम कंबाइन करें, ए सी और डी सी को, तो उससे हमें ए डी सी मिलेगा, जो कि हमारा एक आउटपुट का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। इसी के साथ में अगर हम कोड को देखें, इसीलिए हमारे साथ में ये 4 आउटपुट आए हैं। अब हम यहाँ पे जनरल कैंडिडेट जनरल फंक्शन को देखें, तो यहाँ सबसे पहले हमने एक लिस्ट लिया है, जो कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होगी। हमने इसको लूप में रन करा है, और अगर हमारे कैंडिडेट की साइज k+1 हो चुकी है, तो हम उसे एक आउटपुट में ऐड कर देंगे और उसी को हम पूरी लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी L2 जो कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आएगी, ये दो साइज के ऑल पॉसिबल सेट्स को लेके आएगी, और अगर हमारे कैंडिडेट की साइज 3 हो चुकी है, तो वो हमारे C3 में ऐड हो जाएगी और उसको हमने रिटर्न करवा दिया है। और इसीलिए हमारा आउटपुट अगर k की वैल्यू 2 के साथ में k+1 साइज के ऑल पॉसिबल 3 साइज के कैंडिडेट सेट्स को रिटर्न इसने करा है, जो कि हमारे 4 हैं, ए बी सी, ए बी ई, ए सी डी और ए सी ई। थैंक यू। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है कि हमें जनरलाइज एक फंक्शन लिखना है प्रून ऑपरेशंस के लिए, और जो भी अननेसेसरी आइटम सेट्स हैं उनको रिमूव कर देना है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले कोड पे जाते हैं, और कोड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने देखे तो यहाँ पे हमें 3 साइज के आइटम सेट्स गिवन है, जो कि पहला है ए बी सी, दूसरा है ए बी डी, तीसरा है ए सी डी। और हमें यहाँ पे 2 साइज के आइटम सेट्स भी गिवन है, जो कि L2 में स्टोर कर रखा है। वो कि हमारे हैं ए बी, ए सी, बी सी, ए डी और बी डी। तो हमें यहाँ पे प्रून ऑपरेशन कैसे लगाना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहला जो कि C3 में सेट है वो है ए बी सी। तो जो भी दो दो साइज के कैंडिडेट सेट्स हैं जो कि पॉसिबल हैं और जनरेट हो सकते हैं ए बी सी से, वो होंगे ए बी, बी सी और ए सी। वो यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ए बी यहाँ प्रेजेंट है, बी सी यहाँ प्रेजेंट है, ए सी यहाँ प्रेजेंट है, तो वो एज ए करेक्ट आइटम सेट होगा। इसके लिए हमने सबसे पहले प्रून कैंडिडेट फंक्शन को कॉल करा है, जिसमें C3 और L2 हमने पास कर दिए हैं एज आर्ग्यूमेंट्स, और जो जो भी इसका आउटपुट होगा वो L3 में स्टोर हो जाएगा, और फाइनली हमने L3 को यहाँ प्रिंट करवा दिया है। और इसके लिए हमने सबसे पहले प्रून कैंडिडेट को कॉल करा है। सबसे पहले इसको हम एक बार रन करते हैं। इसको जब हमने रन करा तो हमने देखा हमारा आउटपुट में ए बी सी और डी ए बी आ रहा है। ए बी सी ये रहा और डी ए बी ये रहा। लास्ट आउटपुट है हमारा ए सी डी। वो ए सी डी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसके लिए तीन जो पॉसिबल सेट्स, टू साइज के आइटम सेट्स जो कि प्रेजेंट होने चाहिए थे, वो थे ए सी, सी डी और ए डी। क्या यहाँ पे ए सी प्रेजेंट है? हाँ, यहाँ ए सी प्रेजेंट है। क्या यहाँ सी डी प्रेजेंट है? नहीं। देखा जाए तो यहाँ सी डी प्रेजेंट नहीं है। दो दो साइज के आइटम सेट्स में सी डी कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हमारा ए सी डी आउटपुट में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारा आउटपुट ए बी सी और डी ए बी आ रहा है। और डी ए बी देखा जाए तो डी ए बी मतलब ए बी डी सेट का, ए बी डी का जो सेट है, इसमें हमारा ए बी भी प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा बी डी भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा ए डी भी प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे डी ए बी भी हमारा एक पॉसिबल आउटपुट हो जाता है। अब हम कोड को देखते हैं तो इसमें प्रून कैंडिडेट को कॉल किया गया है। प्रून कैंडिडेट हमारा हेल्पर फंक्शन होगा, जो कि हमें सारे जो भी पॉसिबल तीन सेट्स हैं उनमें से कौन कौन से कैंडिडेट आइटम सेट गलत है उनको रिमूव करके दे देगा। तो हमने प्रून कैंडिडेट को देखते हैं। प्रून कैंडिडेट में C3 और L2 एज ए इनपुट आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं। इसमें हमने सबसे पहले ये देखा है कि जब हमने इसको ट्रैवर्स करा तो जनरेट सबसेट हमें दो दो साइज के जो भी पॉसिबल सेट्स है वो जनरेट करके देगा। मतलब अगर ए बी सी है तो हमें तीन जो आइटम सेट्स पॉसिबल है, तीन तीन साइज के जो भी आइटम सेट्स पॉसिबल है, जो कि ए बी सी से ए बी, बी सी और ए सी हो सकते हैं, वो एज अ आउटपुट इस सबसेट में स्टोर कर देगा। अगर वो L2 में नहीं हुआ, L2 सेट में नहीं हुआ, तो हम उसके वैलिड को फॉल्स कर देंगे और वहीं ब्रेक कर जाएंगे। अगर वैलिड को हमने फॉल्स करा तो इसकी वजह से ये लूप
रन नहीं करेगा और वो हमारा L3 में आउटपुट नहीं आएगा। बल्कि अगर हम यहाँ देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर हम ACD को देखेंगे तो ACD के लिए हमारे जो 3 आइटम सेट्स जनरेट होंगे वो AC, CD और AD होगा और वो फिर L2 में चेक करेगा क्या तीनों AC, CD और AD प्रेजेंट हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ AD प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से वो वैलिड की वैल्यू फॉल्स कर देगा और फाइनली जब आएगा तो ये रिटर्न ब्रेक हो जाएगा और वो L3 में ऐड नहीं होगा। इसी वजह से हमने फाइनली देखा था तो वो प्रिंट L3 में ACD भी नहीं हुआ था। थैंक यू। सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम जब उसकी स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट है कि राइट अ प्राइमरी एल्गोरिथम यूजिंग द अबव जॉइन एंड प्रून प्रोसीजर। तो जो भी हमने फंक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बनाए हम उसी का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। और हमने देखा है कि हमें 5 ट्रांजेक्शन दे रखी है और उसके साथ में एक मिनिमम सपोर्ट दे रखा है। तो हम सारे इसके आइटम सेट्स जनरेट करके देखेंगे और ये देखेंगे जो भी वैलिड होगा उसको फिर हम आइटम सेट्स में स्टोर कर देंगे। और उसके लिए हमने सबसे पहले ए प्रायोरी फंक्शन को कॉल करा। ए प्रायोरी फंक्शन सबसे पहले आइटम काउंट में एक हैश मैप है, वो हर स्ट्रिंग का जो कि हमारी स्ट्रिंग होगी ए बी और सी और डी उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रखेगा। अगर वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा हुई तो वो हमारा पॉसिबल सेट है, तो उसको हमने L1 में ऐड कर लिया है। L1 में सारे एक साइज के आइटम सेट्स को स्टोर करेंगे जो कि वैलिड है और फिर सारे जो पॉसिबल आइटम सेट्स है जो कि वैलिड होंगे वो L में स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद में हमने k की वैल्यू यहाँ 1 थी। अब सबसे पहले हम k इक्वल टू 2 कर देंगे। इसका मतलब है हम के दो साइज का आइटम सेट जनरेट करना होगा। अगर हम दो साइज का आइटम सेट जनरेट करना चाहें तो हम k इक्वल टू 1 साइज का आइटम सेट्स का यूज करेंगे। तो अगर हमें दो आइटम सेट्स को जो कंबाइन करना है, एज्यूम करो हमें 3 साइज का आइटम सेट बनाना है, तो हम दो दो साइज के आइटम सेट्स का यूज करेंगे। और जैसे कि पहला आइटम सेट ए बी और दूसरा आइटम सेट बी सी, तो उन दोनों में मिनिमम एक आइटम सेट में एक ट्रांजेक्शन आइटम कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ए बी और बी सी में अगर बी कॉमन है तभी हमारा आइटम सेट की साइज 3 हो पाएगी जो कि होगी ए बी सी। तो हम यहाँ देखेंगे कि जनरेट कैंडिडेट जनरल हमें सारे के साइज के आइटम सेट जनरेट करके देगा। एज्यूम अभी हमारे लिए वो दो साइज के आइटम सेट ला रहा है, हम यहाँ पे सी के ट्रैवर्स करेंगे और हमारा काउंट सपोर्ट उस जो भी हमारा आइटम सेट है, जैसे कि हमारे लिए ए बी सी डी की अगर हम ट्रांजेक्शन देखें तो वो 3 ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4 सी इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू 2 थी। तो चारों हमारे लिए वैलिड है क्योंकि मिनिमम सपोर्ट हमारा 2 था। अब हम उन चारों से दो दो साइज के आइटम सेट जनरेट करेंगे, ए बी ए सी ए डी बी सी और सी डी, और जो भी आइटम सेट्स पॉसिबल है वो सारे जनरेट करेंगे। तो वो हमने जब जनरेट करें उनका काउंट सपोर्ट हमें उनको काउंट ला के देखा कि वो कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में साथ आ रहे हैं। अगर वो मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा हुए तो हम उसको एल के में ऐड कर देंगे। इसका मतलब जैसे कि हम यहाँ पे सारे आइटम सेट्स को देखें तो हमारे यहाँ पे जो भी पॉसिबल 2 साइज के आइटम सेट्स हैं उनकी अगर हम काउंट सपोर्ट उनका काउंट ला के देगा, अगर वो काउंट मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा हुआ तो हमने उसको एल के में ऐड कर दिया। और एल के एज्यूम करो अगर वो 3 साइज का आइटम सेट लेके आ रहा है तो हमने उसको एल में स्टोर कर दिया, क्योंकि एल हमारे सारे आइटम सेट्स को स्टोर करता है। और फाइनली हमने उन सबको फ्रीक्वेंट आइटम सेट में स्टोर करके रिटर्न करवा दिया है। अगर हम यहाँ पे हमारा आउटपुट देखें तो ये सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हैं जिनकी वैल्यू मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा है। जैसे ए बी और सी और डी को हम देख चुके हैं कि उन सारों की वैल्यू ए की 3 बी की 4 सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 2 आ रही है। अब कमिंग टू ए बी, अगर हम ए बी देखें तो ए बी ट्रांजेक्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है और ट्रांजेक्शन नंबर 4 में प्रेजेंट है, तो इसकी भी वैल्यू मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा होगी या फिर इक्वल होगी 2। ए सी को देखा जाए तो ए सी ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 और 2 1 और 2 में प्रेजेंट है, देखा जाए तो बस 1 और 2 में प्रेजेंट है, तो इसकी भी वैल्यू नंबर ऑफ मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से ये सारे दो साइड्स के आइटम सेट जनरेट हो गए। लेकिन जब इनसे हम पॉसिबल 3 साइज का आइटम सेट जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी ऐसा आइटम सेट नहीं है जिसकी वैल्यू मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा आएगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी 3 साइज का आइटम सेट पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हमारे सारे तीनों कोड कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।